बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर जो पुलिस अफसरान थे उन्होंने मना कर दिया और किसी ने हामी नहीं भरी कि सोशल मीडिया, सहाफियों और सियासतदानों का रद्दअमल दिखाएंगे। मेरा बच्चा है, माजी में हमारे दोस्त रहे, आज भी हमारे दोस्त हैं, आगे भी इंशाल्लाह हमारे दोस्त रहेंगे। कि जिस तरह उसको ओन कर रहे हैं, आप पीटीआई के बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जान लें कि पीडीएम की तमाम शाखों ने मुकम्मल तौर पर एक जानिबदार और अपने खास बंदे को इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर नया वजीर आला पंजाब लगाने के बाद अब इस फैसले पर तनकीद करने वालों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है, ताकि लोगों को खौफजदा किया जाए, पैगाम दिया जाए कि हमारी इज्जत तो पहले ही जा चुकी है, इसलिए अब हम ताकत से हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। हम और सारा निजाम, इलेक्शन कमीशन, चीफ मिनिस्टर सब मिलकर इमरान खान को बेबस कर देंगे। इसलिए पीटीआई की बजाय पीडीएम के टिकट को तरजीह दें, इलेक्टेबल्स पीटीआई का साथ छोड़ दें। इसीलिए गिरफ्तारियों का आगाज किया गया है और ये तासुर भी दिया जाएगा कि इमरान खान को भी गिरफ्तार करेंगे, इसलिए पीटीआई में जाकर रिस्क न लें। जबकि पीपल्स पार्टी वाले तो सरेआम कह रहे हैं कि नया वजीर आला हमारा बंदा है, इसलिए अगली वजीर आजम बिलावल होगी। सब पीपल्स पार्टी में आ जाएं। फैसल करीम कुंडी का ये क्लिप देखें। के साथ हमने उसको ऑन किया, हमारे साथी माजी में हमारे दोस्त रहे, आज भी हमारे दोस्त हैं, आगे भी इंशाल्लाह हमारे दोस्त रहेंगे। दोस्ती पे सो निगरान ये आप बहुत बड़ा एडमिशन कर रहे हैं कि बैठ के जिस तरह उसको ओन कर रहे हैं, आप पीटीआई के बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं। ताकत हमेशा नहीं रहती, बाद में गले पड़ती है। इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने पर फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। पहले इस पर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सिद्दीक का ये क्लिप देखें। ऐसा तो कभी मार्शल्लाह के दौर में भी नहीं हुआ। मार्शल्लाह के दौर में ये नहीं होता है, इसलिए अदालत से गुजारिश कर, रात के अंधेरे में धुंध है, मोटरवे बंद है, अब ये इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर कैसे पहुंची? और बगावत, अगर मुंशी कहना बगावत है, फिर तो मेरे सारे जितने बैठे हैं ये सारे ये लफ्ज दोहराने के लिए तैयार। साबिक वजीर आजम पर कातिलाना हमले की FIR नहीं कटती, जबकि इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने की FIR फौरन कट जाती है। मरियम मेमन ने ट्वीट किया, हुकूमती वज़रा ऑफ द रिकॉर्ड इन इंतकामी कार्रवाइयों से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं और टेलीविजन पर आकर इन इकदामात का दिफा करते हैं। हुकूमत खत्म होने के बाद ऑन द रिकॉर्ड भी अपनी बेबसी की दास्तानें सुनाएंगे। अमीर अब्बास ने कहा, जिस मुल्क में गैंगस्टर और खून की दर्दनाक होली खेलने वाला उज़ैर बलोच एक के बाद एक केस में बरी हो रहा हो, जहां राव अनवार पर फूलों की बारिश होती हो, वहां फवाद चौधरी जैसे लोगों का मुकद्दर जिंदान नहीं तो और क्या होगा। आप एक ही बार सारे मुखालफिन ठोक क्यों नहीं देते, कारपेट बम्बिंग कर दें। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, गुस्सा ये है कि कौम फुद्दू और बेवकूफ नहीं बन रही। गुस्सा ये है कि इमरान खान नवाज शरीफ की तरह बुज़दिलों की तरह भाग क्यों नहीं गया। गुस्सा ये है कि इमरान खान की पार्टी के लोग हमारी धमकियों में क्यों नहीं आ रहे। गुस्सा ये है कि कौम हमारी बजाय इमरान खान की बात क्यों सुन रही है। जो पुलिस अफसरान थे उन्होंने मना कर दिया और किसी ने हामी नहीं भरी कि वो दाखिल होगा जमान पार्क में और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की हामी भरेगा। तो पुलिस अफसरान ने जब ये नहीं किया और कारकुन बहुत छोटे से नोटिस पर चंद मिनटों में, बारिश के बावजूद, शदीद सर्दी के बावजूद हज़ारों की तादाद में वहाँ पहुँच गए और वो तैयार थे किसी भी किस्म की चीज़ के मुकाबले के लिए, तो फिर कुछ हलकों में बहुत शदीद इज़्तिराब और गुस्सा था, तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया। फवाद चौधरी की कोई करप्शन निकाले, उसके अंदर उसको गिरफ्तार करें, लेकिन आज़ादी इजहार राय पर वो बंदा आपको सूट नहीं कर रहा, उसका पॉलिटिकल बयानिया, और ये आज़ादी इजहार राय के खिलाफ है, जिसके लिए हमेशा हम आवाज़ उठाते रहेंगे। इरशाद भट्टी ने ट्वीट किया, एक बयान से इलेक्शन कमीशन का यूं झटपट डर जाना, झटपट रात की आखिरी पहर घर में घुसना और झटपट गिरफ्तारी। फवाद चौधरी ने सच कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने कभी मायूस नहीं किया। फवाद चौधरी के भाई पर तशद्दुद और गिरफ्तारी पर मलिहा हाशमी ने कहा, मुंशी इलेक्शन कमीशन कहना कौन सी बगावत है, ये तो एक हकीकत है जो पूरी कौम चीख चीख कर बता रही है। मुंशी और इसका हुकूमत में बैठा चौधरी इस वक्त से डरे जब कौम ने खुद एहतसाब शुरू कर दिया। फैसल जावेद ने एक क्लिप शेयर करते हुए कहा, फवाद ने जो कहा वो पीडीएम के बयानात के सामने 1% भी नहीं है। ये क्लिप देखें। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए आप उनके खिलाफ दामाद करें। मैं एफआईए को भी कहना चाहता हूं, किसी हमारे कारकुन को हाथ भी लगा या किसी हमारे कारकुन को हिरासत किया गया तो उसका 10 गुना आपसे हिसाब लेंगे। फयाज राजा ने लिखा, जुल्फी भुट्टो और इसकी पित्तल पार्टी
नवाज शरीफ और उसकी नूरा लीग हमेशा से बौने थे, हैं और रहेंगे। इमरान खान के सामने कहा था, ये डैडी जनरल अयूब का लोंडा जुल्फी भुट्टो नहीं है, ये अब्बा जी जनरल जिया का लपाड़ा नवाज शरीफ नहीं है, ये इमरान खान है, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का अवामी लीडर। सहाफी रज़वान गलज़ई ने कहा, हथकड़ियाँ सियासतदानों का जेवर होती हैं। तहरीक इंसाफ वाले डरे मत, फवाद चौधरी जैसी जुर्रत के साथ गिरफ्तारियां दें। आपके लीडर ने हुकूमतें तोड़ी ही इसलिए हैं कि सरकारी प्रोटोकॉल से बाहर आकर हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियां दें। जबर के दौर में गिरफ्तारियों से बड़ा इजाज कोई नहीं है। खलीलुर रहमान कमर ने कहा, मुल्क तबाही के धाने पर खड़ा है और तुम लोग इमरान खान को गिरफ्तार करने की साजिशों में मसरूफ हो। क्या मुल्क की सालमियत का सौदा कर बैठे हो? मजीद कहा, लिख के रख लो, जब तक इमरान खान को शिकस्त देने के फूल प्रूफ तैयारी मुकम्मल नहीं हो जाती, इलेक्शन नहीं होंगे। अजहर मशवानी के एक ट्वीट से पहले ये क्लिप देख लें। कोई कमजोर मैसेज इस हाउस से दुनिया को, हिंदुस्तान को नहीं जाना चाहिए और ये बात जानी चाहिए कि पाकिस्तान के लोग कल भी कश्मीर के लिए कट मरे थे, आज भी कश्मीरियों के साथ हैं, कल भी हम उनके लिए कट मरेंगे, अपनी इज्जत के लिए कट मरेंगे। अजहर मशवानी ने यह क्लिप शेयर करते हुए लिखा, बकौल एजाज सादक, जब हिंदुस्तान के डर से बाजवा की टांगें कांप रही थीं, इस वक्त फवाद चौधरी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए शेर की तरह दहाड़ रहा था। आज उस फवाद चौधरी पर गद्दारी का मुकदमा कर दिया गया। लोग सच कहते हैं कि ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रहा। लगी हूँ भाई लोगों को कि मेहरबानी करके बाजवा साहब जाते वक्त ये बात कह के गए कि अब हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो कोई बेचारे बाजवे की इज्जत ही रख लो, और कुछ नहीं कर सकते। वो बेचारा कह गया सी असी हम नहीं करांगे। आप बाजवे की इज्जत ही रख लें और इंटरफेयर करना बंद करें। अगर 10,000 बंदों ने भी गिरफ्तारियां दे दी ना और उन्होंने आकर कहा कि हम गिरफ्तार होना चाहते हैं, बोरिया बिस्तरा उठा के आ गए कि हम जेलें भरने के लिए आ गए, तो ये निजाम उनको 24 घंटे भी नहीं संभाल पाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इकोनॉमी की हालत चेक करें, डॉलर 230 का इंटर बैंक में हो गया, आज फिर बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है लगातार, और उसकी रियल प्राइस जब आएगी तो लोग परेशान हो जाएंगे। लगातार पाकिस्तान की इकोनॉमी को डेंट पड़ रहा है, आईएमएफ से आपके मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, तजर्बाकारों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन सारी चीजों से तवज्जो हटाने के लिए अब ये फाशिस्ट हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन ये हथकंडे उल्टे पड़ जाएंगे अगले इलेक्शन में। 25 मई को जुल्म किया था, 17 जुलाई को इलेक्शन के अंदर 80% शिकस्त हो गई थी। सदीक जान ने लिखा, इलेक्शन कमीशन के पास से गुजरते हुए आहिस्ता आवाज में भी मुंशी कहने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। मजीद लिखा, मुंशी इलेक्शन कमीशन पर इस वक्त 55,000 ट्वीट हो चुके हैं और इन 55,000 पर FIR कब होगी? और यह मकबूल जान ने कहा, गालियों की पाकिस्तानी लुगत में इजाफा हो गया है, अब लफ्ज मुंशी भी गाली बन गया और काबिल दस्तंदाजी, पुलिस जुर्म भी। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, शुक्र है हमारा मुंशी गर्मियों में मर गया था, नहीं तो सानू ते सजाए मौत होनी सी। एंकर पर्सन इमरान खान ने ट्वीट किया, इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहना इसहाक डार की तौहीन है। अदील राजा का ये ट्वीट देखें, मैं इसहाक डार साहब के बड़ेपन का कायल हो गया हूँ। पूरी PTI बशमूल नून लीगी लीडरान इनको मुंशी पुकारते रहे, डार साहब ने कभी बुरा नहीं मनाया। समी इब्राहिम ने हैरान होते हुए लिखा, हैरत है इलेक्शन कमीशन मुंशी कहने पर खफा है, लेकिन जब इसहाक डार को नवाज शरीफ का मुंशी कहा जाता है तो वो खुशी से फूले नहीं समाते। मियां साहब इस रवैये को पसंद नहीं फरमाएंगे। फलक जावेद खान ने कहा, हम फवाद चौधरी की पुरजोर मजम्मत करते हैं, इनको इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी नहीं दलाल कहना चाहिए था। अनवर लोधी ने लिखा, इस मुल्क में मुंशी कहना भी जुर्म बन गया, भाई ऐसे काम क्यों करते हो कि लोग आपको किसी का मुंशी कहें। राय साकिब खरल ने कहा, अगर तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के पीछे ना खड़ी हो सकी, इसकी गिरफ्तारी पर मुल्क गिर जलसे ना हुए, तो इनके बयानिए का अल्लाह हाफिज है। फवाद चौधरी गिरफ्तारी के बाद भी डटे हुए हैं, ये क्लिप देखें। जो मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के ये रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी न करें, और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकलें और बगावत करें इस निजाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निजाम में पिस जाएंगे। आज इमरान खान तहरीक इंसाफ आपके हकूक के लिए खड़ी है, हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खटकड़ियां हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है।
हम इनके साथ हम इंशाल्लाह ताला आजमाइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये अवाम का फर्ज है कि वो निकलें और इस निज़ाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें। उस्मान सईद बसरा ने फवाद चौधरी की ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मुसीबत ते मर्दां ते पैंदी रहिंदी है ते जेड़ा डरे ना दुनिया ओनू फवाद कहंदी है। एंकर कामरान खान ने कहा, फवाद चौधरी को पुलिस के काफिले ने लाहौर में जिस तरह गिरफ्तार किया, कोई शक नहीं रहा पंजाब निगरान वफाकी हुकूमत अब PTI के खिलाफ सियासत से नहीं रियासती ताकत से लड़ेगी। कौमी इदारे इस सियासी जंग में ईंधन न बने। माशी तबाही सियासी जंगो जदल के इस दौर में अवाम सड़कों पर आ गए तो मुसीबत आएगी। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।